तारा, कहाँ गई थी तू? दादू को पता चल गया लिपस्टिक गॉगल के बारे में तो मैं फंस जाऊंगी। तारा, तारा, ए तारा, अरे तारा क्यों झूठ बोला हमसे? अरे मेरी तारा आई थी ना, कहाँ है तारा? इतनी वक्त नहीं मिली, अब तुम भी उम्मीद छोड़ी दो। बेटा देर हो जाएगी तुम्हें। हाँ नूतन माँ, पहुंच रहा हूँ। I'm on my way. अब आपके बर्थडे वाले दिन घर पे नहीं, you know ना, I'm feeling right. अरे वो तारापीठ वाली मंदिर के पास से मैंने एक शॉर्टकट लिया, उसके चक्कर में गलत रास्ते पे निकल आया मैं, और वहाँ वो गांव की लड़की के साथ बहस भी होगी मेरी, बस लेट हो गया। इट्स ओके बेटा, टेक योर टाइम। और वैसे भी मैं खुद ही बाहर निकल रही हूँ। निकल रही है? कहाँ? निकलने की जरूरत नहीं है। नूतन माँ, इट्स योर बर्थडे, सारे गेस्ट आ रहे हैं, सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। व्हाट आर यू सेइंग? दादा, माँ, बाबा, ठम्मी किसी की बात नहीं सुन रही है, पर इनका रिमोट कंट्रोल तो आपके हाथों में है ना, सो कंट्रोल हर रिमोटली। मामा, दीदा को रोको ना प्लीज, मेरे को पार्टी कैंसिल हो जाएगी और मैं अपने न्यू ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी प्लीज। अच्छा, तो आप ये नई ड्रेस की परवाह है, दीदा की नहीं? बेटा जस्ट इग्नोर देम ऑल। मुझे पता है कि तुम मेरी सिचुएशन को जरूर समझोगे। आफ्टर ऑल इस घर में सबसे समझदार तुम ही तो हो। आई एम सॉरी नूतन माँ, आज तो मैं भी नहीं समझना चाहता। आई नो आप पूरा साल ही बिजी रहती है, एक दिन तो दे दो हमारे लिए। बेटा मेरा बस चलता तो मैं कभी नहीं जाती। वो कटक वाली एस्ट्रोलॉजी मीट थी ना, मैंने तो उन्हें साफ मना कर दिया था, पर फिर आचार्य चिरंजीव भट्ट जी का खुद फोन आया था मेरे पास। वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए इस कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हैं। यू नो ना बेटा, ही इज माय गुरुजी। वो मुझसे कह रहे थे कि उनके पास बहुत वक्त नहीं है, इसलिए आखिरी बार मुझसे मिलकर मुझे आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। अब तुम बताओ क्या करूं मैं? अब मैं क्या ही बोलूं नूतन माँ, आपने बात ऐसी कर ली। ठीक है, यू विन। मेरा समझदार बेटा। हाँ हाँ, माँ का आइडियल बेटा। सच में दादा, इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना आपने, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे लेकिन इतनी तैयारियां हो गई है, अब पार्टी कैंसिल मतलब इतना बड़ा लॉस। वो सब छोड़ो बेटा। पट्टी, तुम ये बताओ कि तुम जिस काम से गए थे वो हुआ या नहीं? ऑफ कोर्स हो गया। तारापीठ वाले मंदिर के पास प्राइम लोकेशन पे हमें अपने नए जेमस्टोन के बिजनेस के लिए जो शोरूम चाहिए उसके लिए बिल्डिंग मिल गई है। बुकिंग अमाउंट भी दे दिया है मैंने। यू नो ना, आई डोंट वांट टू लेट इट गो। ये शोरूम मेरी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे नूतन माँ। What? Really? Thank you. सच में इस घर में अगर कोई मेरी केयर करता है तो वो सिर्फ तुम हो। जितनी खुशी आपको हो रही है ना, उससे कई ज्यादा मुझे हो रही है। Thank you. Okay, see you. Bye. तो तुम यहाँ हो? वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बात क्या? मुझे सॉरी ही कहना था और साथ में थैंक यू भी। वैसे थैंक यू तो मुझे मंदिर वाली माँ से कहना चाहिए, उन्हीं ने मुझे तुमसे जो मिलवाया है। और कसम से क्या मिलवाया है माँ। पहले मैं अपने हीरो से टकराई, पहली नजर में पहला प्यार, और साथ ही में ये, ओए सॉरी माँ, साथ ही में ये गॉगल्स और ये लिपस्टिक भी। पता है इसका रंग तो देखो, दुनिया में इससे सुंदर रंग और कोई हो ही नहीं सकता।
जब मैं ये गॉगल्स पहन के और ये लिपस्टिक की लाली लगा के गांव के गलियों में निकलूंगी, वहां तो दंगे हो जाएंगे, गोलियां भी बरसेंगी, देखने वाले आंखें फाड़ के देखेंगे और कहेंगे, ओ माँ, ये हमारी आरा है। दिखने में तो एकदम बॉलीवुड का सितारा है। और अगर उसी टाइम मेरी आंखें उल्टी हो गई तो, उसी वक्त मैं वाइब्रेशन मोड में चली गई तो, अगर उसी वक्त तुम्हारा दुनिया बचाओ सपना आ गया तो, मेरी दिव्य शक्ति की नहीं नहीं, वेरी सॉरी माँ, वेरी सॉरी, गुस्सा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मुझे दिव्य शक्ति ना मिली होती तो मैं कैसे समझती कि मेरा हीरो खतरे में है। वैसे ये तो सोचने वाली बात है तारा, इसे चांद के टुकड़े को, मक्खन मलाई हीरो को कौन मारना चाहेगा? देखो नहीं माँ, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरे हीरो को जरा समझाओ, उसे बताओ कि उसका दुश्मन चाहे कितना भी तुर्रम खान हो, पर अगर उसने मुझे अपनी लाल चमचमाती गाड़ी में बिठाकर अपनी दुल्हन बनाकर मुझे अपने साथ ले गया तो मैं उसके दुश्मन की नाक काटूंगी, वो भी खचाक से, सुर्पनखा की तरह, अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर ले धोबी पछाड़ न धोबी पछाड़ चारों खाने चित कर दूंगी। पर जब तक वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता, उसकी जान कौन बचाएगा? मैंने वार्निंग तो दे दी है कि उनकी आंखों की दवा में जहर है, पर पता नहीं अब वो मेरी बात मानेंगे या नहीं। लेकिन आंखों की दवा में कौन जहर मिलाता है? सीरियल में तो हमेशा खीर या दाल में जहर मिलाते। ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस मामला है। बस एक बार पता चल जाए कि वो इंसान है कौन। ये किस लाइन में आ गई तुम माता जी? जितनी बड़ी तुम एस्ट्रोलॉजर हो, उससे ज्यादा बड़ी तो एक्टर हो तुम मम्मा। क्या था वो? इस घर में एक तुम ही तो समझदार हो, और फिर तुम मेरी जितनी केयर करते हो उतना कोई नहीं करता। आपने अपने सौतेले बेटे को इतना तो यकीन दिलाई दिया मम्मा कि वो आपका असली बेटा है और हम सब साइड कैरेक्टर। एक्टिंग करती हूँ, इसलिए तो आज 3 स्टोरी वाला शोरूम मुझे गिफ्ट मिला है। वैसे तुम दोनों भी कम नहीं हो, हाँ? कैसे सारा दिन दादा दादा करके उसके आगे पीछे घूमते हो, ताकि मधुमक्खी के छत्ते से 2 बूंद शहद के तुम दोनों के भी मिल जाए, हाँ? गुड गुड। तो बच्चों, बॉटम लाइन इज, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। That's right. Good training, I must say. और जब तक ये पूरी प्रॉपर्टी और जेम स्टोन का बिजनेस हमारे नाम नहीं हो जाता, ये एक्टिंग चालू रहनी चाहिए। उफ, ये दिव्य शक्ति भक्ति में कितनी मेहनत लगती है माँ। पहले देखो, फिर समझो, फिर ढूंढो, फिर बचाओ। तुमने दिल के मरीज को बाहर तोड़ने का काम दे दिया। अरे कुछ ऐसा काम नहीं दे सकती थी? दिव्य शक्ति तुझे मिल गई है? कहीं दादू ने मेरे हाथों में लिपस्टिक और गॉगल्स तो नहीं देख लिया? क्या हुआ, तुझे सांप क्यों सूंघ गया? नहीं नहीं नहीं, मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी और वो गॉगल्स भी मैं अलमारी में बंद कर दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तू लिपस्टिक लगा, पाउडर लगा, सेंट लगा, कुछ भी लगा, लेकिन मुझे ये बता कि सच में माँ ने तुझे दिव्य शक्ति दी है? दिव्य शक्ति मिल गई तो दादू मुझे आजाद पंछी बना देंगे। हाँ दादू, मिल गई है मुझे शक्ति। अरे इसका मतलब मेरा विश्वास सच था माँ। मतलब माँ भी इंतजार कर रही थी मेरी तरह कि जब तू अपने मुंह से खुद दिव्य शक्ति मांगेगी ना। जैसे ही तूने मांगा, माँ खुद धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आई। जय माँ, मांगो। दम में बात तो है दादू। हाँ?
जब नई माँ मिट्टी से निकली थी, हाँ। तब मैंने उनके पैरों को अपने माथे से छुआया, तब मेरे दिमाग के अंदर एक बिजली कड़की। और उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। अरे मैं तो धन्य हो गया, मेरी 18 साल की तपस्या सफल हो गई। माँ, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। जा तारा जा, जी ले अपनी जिंदगी बेटा। मेरी तारा को दिव्य शक्ति मिल गई है। भूलो मत, इस घर का असली मालिक अभी भी प्रतीक है। ये सब पहले तुम्हारे बाबा की पहली पत्नी का था और अब प्रतीक का है। तुम्हारे बाबा के नाम पे तो एक रुमाल तक नहीं था। तो ऐसे यूजलेस इंसान से शादी क्यों की थी तुमने, जिसका खुद का कुछ नहीं, सब कुछ उसकी मरी हुई बीवी का था? अगर मुझे पहले पता होता तो कभी नहीं करती दीपू, लेकिन जब तक मुझे रियलिटी समझ आई, it was too late. It's never too late, दीदी। प्रतीक की माँ की विल के हिसाब से अगर प्रतीक को कुछ हो गया तो सब कुछ उसके पिता का हो जाएगा। जस्ट इमेजिन दीदी, अगर प्रतीक लेट प्रतीक हो गया तो? हाँ, अगर उससे कुछ हो गया तो? बोलो क्या होगा फिर, बोलो तो। मतलब अब मुझे अपने बालों पे तिल की फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ेगी, और ये भीगी बिल्ली की तरह चोटी भी नहीं बांधनी पड़ेगी। अब मैं और मेरे बाल दोनों आजादी खुल के उड़ने के लिए। पहले पता होता कि अगर दिव्य शक्ति मिलने से इतनी आजादी मिल जाएगी, मैं तो कब कब मांग लेती ना माँ से दिव्य शक्ति। अरे सुनो सुनो सुनो, कहाँ हो सब लोग? इधर आओ, जल्दी इधर आओ। अरे सुनो सबके सब, मेरी तारा माँ को दिव्य शक्ति मिल गई है। अरे क्या बात कर रहे हैं दादू, कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई? कहीं फिर से ड्रामा तो नहीं कर रही तारा? अरे बौदी, सच भी तो हो सकता है, पर दादू हमारी तारा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, वो माता के चरणों में बैठ के साधना कर रही होगी, है ना? आया तारा, एकदम जहर। देखने वाले को तो देख के डायबिटीज हो जाएगा। जय काली तिताली। कौन सी शक्ति मिली उसे? अरे वो तो तारा ही बता देगी। बताओ ना, कौन सी शक्ति मिली? हाँ? देख रहे हो बाबा, अब कुछ कहोगे नहीं? अरे जिसकी इच्छा पूरी करने वाली स्वयं माँ हो, उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? क्या लग रही हो तारा दीदी, बिल्कुल हीरोइन। तारा, दौड़ा पड़ा है बाबा, कहीं इसमें माता तो नहीं आ गई? ए तारा, तू हमें फिर से डराने की कोशिश कर रही है? नहीं काकी, डांस रोक के तो नहीं किया तारा दीदी, ड्रामा करेगी।
बचाओ 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 बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ तारा? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ बता ना। क्या बोलो तुझे? क्या यही है तेरी दिव्य शक्ति? क्या होता है इसमें? और पिकॉक की डिजाइन वाला लाल पोला, ये सच सच कहाँ की तैयारी है? मायके जा रही। बचाओ बचाओ, गौरी पोटी आग में जल के मरने वाली है। तारा क्या बोला इसने? गौरी जल के मरने वाले हैं? हमारे गांव में 4-5 गौरी है। ये किस गौरी की बात कर रही थी? और उसको ये बात पता कैसे चली? हाँ, किसने बताया उसे इस बारे में? ये है उसकी दिव्य शक्ति। जिस मिट्टी से तारा निकली थी उसी जगह मां सती का तीसरा नेत्र गिरा था। वही ज्योति मां ने मेरी बेटी को देखी। मेरी बेटी भविष्य देख सकती है। मेरी बेटी भविष्य देख सकती है। जय मां, जय मां। हे माँ, अगर तुमने मुझे इस दिव्य शक्ति के लायक समझा है तो मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगी। मुझे किसी भी तरह इस हादसे को रोकना होगा। गौरी बौदी की जान बचानी होगी। अगर मैं वक्त से वहां नहीं पहुंच पाई तो शंभू दादा, दादा दरवाजा खोलिए। क्या रे, क्यों दरवाजा खटखटा रही है? गौरी बौदी, गौरी बौदी, वो बौदी को घर से बाहर मत निकलने देना और गाड़ी में तो बिल्कुल भी मत बैठने देना, वो चलकर राख हो जाएंगी। कैसी बकवास कर रही है लड़की? वो तो कब का ही घर से चली गई है। चली गई। बचाओ बचाओ बचाओ। अब मैं उन्हें कैसे बचा पाऊंगी?